देखो भाई, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिलेशन की। जो चैप्टर हमारा था फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें पहले हमने बात की थी रिलेशंस की लास्ट वीडियो में। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है और कैसे इस पर फिर क्वेश्चन आएंगे, वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देखो फंक्शन क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन ही है। ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। कैसा स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन से क्या मतलब है, किस टाइप का रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो कोई सेट है हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, दो सेट है ए एंड बी, और ए और बी सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास। उस एलिमेंट्स में फंक्शन की बात कर रहे हैं, उन सेट में जो भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्या, कि जो भी हमारे पास सेट ए में एलिमेंट हैं उसकी सेट बी के अंदर कोई ना कोई एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अब इस फंक्शन इसको देखो, हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। देखो भी कुछ डायग्राम बनाए हैं जिनको नाम दिया है F1, F2, F3, F4। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, देखो एक बार और मैंने लिख दिया कि एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, ये सेट ए के कुछ एलिमेंट लिखे हैं, सेट बी के, सेट ए सेट बी, ऐसे मैंने ये F1, F2, F3, F4 ये ऐसे हमने चार डायग्राम बनाए हैं। अब ये फंक्शन है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो हमारे पास है, फंक्शन की डेफिनेशन है, हम इससे ये पता करना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, देखो F1 पे आते हैं। अभी ये सेट ए है कोई जिसमें एलिमेंट ए बी सी डी ई है, और ये सेट बी है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, और ये एक दूसरे से ए बी सी डी जो है 1 2 3 4 से कैसे कैसे एसोसिएट हैं वो हमने इस डायग्राम के थ्रू बनाए हैं। ठीक है, देखो जैसे ए 1 है, बी की मैपिंग 3 से है, सी की 4 से है, डी की 3 से है, ई की 2 से है। ठीक है, तो इस मैप को देखने के बाद एक बार और डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के ईच एलिमेंट जो है वो एसोसिएट होने चाहिए एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब कि सेट बी के एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब देखो पहली चीज तो ये कि इसके सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इधर एसोसिएट है या नहीं है, वो सारे एसोसिएट है, वो देखो है ना, सबकी जो है इधर किसी न किसी के साथ मैपिंग है, कोई भी लेफ्ट नहीं है, कोई भी लेफ्ट बिहाइंड एलिमेंट नहीं है जो कि छूट गया हो, जो कि बच रहा हो इधर मैप होने से किसी भी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से। ठीक है, दूसरी चीज अब क्या कह रहा है कि वही एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी, मतलब कि सेट बी के एक एलिमेंट से ही उसकी मैपिंग हो, है ना। देखो इसकी 1 से है, इसकी 3 से है, इसकी फिर 4 से है, इसकी 3 से है, इसकी 2 से है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इसकी जो है एक ही एलिमेंट की 2 से मैपिंग हो, है ना, मतलब किसी दो एलिमेंट की किसी एक से मैपिंग है वो हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट की दो इमेज हो। ठीक है, तो इट मींस हम इसको इस F1 को क्या बोल सकते हैं, फंक्शन। ये क्या हुआ, फंक्शन हुआ, है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एसोसिएटेड हैं और एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी के एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ वो एसोसिएट है। ठीक है, तो इट मींस इट इज ए फंक्शन। ये क्या हो गया, ये फंक्शन है। ठीक है, F1 इज ए फंक्शन। नेक्स्ट F2 की बात कर लेते हैं। F2 में भी हमारे पास सेट ए, उसमें एलिमेंट ए बी सी डी ई लिखे हैं, और सेट बी जिसमें 1 2 3 4 लिखा है। ठीक है, अब देखो सारे एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट है वो सारे सारे एसोसिएटेड है इन सेट बी। ठीक है, सारे एसोसिएटेड है, सबकी मैपिंग हो रखी है ना, और सबकी मैपिंग हो रखी है। दूसरी चीज हमें देखने है कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी, मतलब कि एक एलिमेंट सेट बी के अंदर है। ठीक है, देखो इसका एक ही हो गया, इसका भी एक ही है, इसका भी एक ही है, इसका भी एक है, इसका भी है। ये बात अलग है कि इन दोनों की एक से ही हो रखी है, इन दोनों की एक से ही हो रखी है, ऐसे हो सकती है, वो फंक्शन होता है। ठीक है, बस ये नहीं हो सकता कि भाई एक की इमेज ये भी हो गई ये भी होगी, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं होता। हाँ, किसी दो की एक इमेज हो सकती है जो कि इस फंक्शन में, जो कि इसमें है, इस डायग्राम में है, तो इट मींस ये भी क्या है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इट इज ए आल्सो फंक्शन। ये भी क्या हुआ, फंक्शन हुआ। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ
ये वाला जो सेट बी का जो एलिमेंट है ये एसोसिएट हुआ है या नहीं हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एसोसिएट होने चाहिए इन सेट बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, F2 भी क्या माना जाएगा, ये भी एक फंक्शन हुआ। ठीक है जी, आते हैं डी के ऊपर। ऐसे ही ABCD और ये क्या है 1 2 3 4। अब देखो जरा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, डी छूट गया, ई छूट गया, ई छूट गया, ई एसोसिएटेड नहीं है इधर, मतलब कि ई की कोई इमेज नहीं है इधर। तो यही चीज पहली लाइन ही हमारी इस चीज को फुलफिल नहीं करती, तो इट मींस ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, जो एलिमेंट है सेट ए का एलिमेंट लेफ्ट बिहाइंड है, मतलब कि इसकी कोई भी इमेज लेफ्ट इसमें सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो इट मींस इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि कोई भी सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसकी इमेज ना हो इधर। तो अगर ऐसा होता है, ऐसा छूट जाता है, तो इट मींस उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, F3 इज नॉट अ फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट देखो, इसमें ABCD वही तो सारे एलिमेंट तो एसोसिएटेड हैं। देखो ABCD सबकी इमेज इधर है। ठीक है, दूसरी चीज एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी। अब देखो एग्जैक्टली वन एलिमेंट में जो D है, यहाँ D जो एलिमेंट है सेट A का, इसकी इमेज देखो 2 भी है और 3 भी है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, किसी दो की एक इमेज तो हो सकती है, जैसे इसमें था, है ना, किसी दो की एक इमेज तो हो सकती है, जैसे D की B3 थी, B की B3 थी, है ना, तो D और B की जो इमेज है वो 3 हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक की दो इमेज हो जाए, मतलब कि D की 2 भी हो जाए और 3 भी हो जाए, तो वो भी क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये है कि हर एलिमेंट जो सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो एसोसिएट होता है टू एग्जैक्टली वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट बी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ फंक्शन। देखो भाई, बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो पहले आती है बात 1 1 और इंजेक्टिव हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ए फंक्शन इज सेड टू बी 1 1। ए फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 if a is not f a is not equal to fb, it implies that a is not equal to b for a or b belongs to a, or fa is equal to fb, it implies that a is equal to b for ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोई भी हमारे पास क्या है, दो सेट है ए और बी, उसमें जो एलिमेंट है जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिए थे फंक्शन के, भाई कौन कौन सी जो रिलेशन है वो फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, कि एग्जैक्टली जो एलिमेंट ए, जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसकी बी के अंदर एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ क्या है कि हम बात कर रहे हैं पहले 1 1 की। 1 1 कौन से फंक्शन होते हैं कि जो सेट ए और सेट बी में जितने भी प्रेजेंट एलिमेंट हैं, ठीक है, ए बी सी डी 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट है, तो इनकी अगर उधर 1 to 1 इमेज प्रेजेंट हो, ठीक है, 1 to 1 इमेज है ना, इसको हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन, मतलब कि एक ही प्रेजेंट हो, एक ही प्रेजेंट हो इमेज, तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं 1 1, और इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। ठीक है, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने सामने वाला ही हो, ये है मेरे पास ए बी सी डी 1 2 3 4, तो इसकी ऐसे हो गया है ना, ये ऐसे हो गया, तो अभी क्या है 1 1 ही है, इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं 1 1। ठीक है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उनकी ऐसे मैपिंग करके दिखाएंगे, और ना ही हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि सेट ए के एलिमेंट दे दिए और सेट बी के एलिमेंट दे दिए और उसको दिखाओ कि 1 1 है नहीं है। उसको दिखाने का तो तरीका होगा जो हमने लिखा है
कि एफ ए और एफ बी आपस में इक्वल नहीं होंगे अगर ए और बी इक्वल नहीं होंगे, जिसमें ए और बी जो है वो बिलोंग्स टू ए होंगे, है ना। ए मतलब कि सेट ए के भी एलिमेंट ए ही है और सेट डी भी एलिमेंट ए ही है और ए भी जो है वो इसी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर ए एफ ए और एफ बी आपस में इक्वल होंगे कब, जब मतलब कि ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए और बी आपस में इक्वल होंगे जब ए और बी क्या होंगे, बिलोंग्स टू ए होंगे, ठीक है। उसकी जो वर्किंग होगी इन क्वेश्चन की जो वर्किंग होगी, जिसमें हम क्वेश्चन को क्या दिखाएंगे, वन वन दिखाएंगे हम जिसमें, तो उसकी जो वर्किंग है उसकी वर्किंग कुछ ऐसे होगी, उसको हम इस तरीके से करके दिखाएंगे। उसमें हम ऐसे बार बार उनकी ऐसे मैपिंग नहीं बनाएंगे क्वेश्चनों की कि भाई ये इसके साथ मैप हो गया तो ये 1 से 1 1 to 1 मैपिंग चल रही है तो इट मींस ये 1 1 होगा, वहां मैपिंग नहीं करके दिखाएंगे। हम उनको ऐसे करके दिखाएंगे कि जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ ये 1 to 1 मैपिंग चल रही है, जिसको इंप्लाई करती है ये चीज क्या कि एफ ए और एफ बी अगर आपस में इक्वल है तो इट इंप्लाई दैट ए और बी आपस में इक्वल होना चाहिए उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जिसमें ए और बी क्या होंगे, बिलोंग्स टू ए होंगे, ठीक है। उसका ये चीज और क्लियर हो जाएगी जब हम इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और कैसे हम उसको करेंगे उस क्वेश्चन को, जिस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि वो फंक्शन हमारे पास 1 1 है, ठीक है। अब जैसे ये क्या बता रहे हैं कि 1 to 1 मैपिंग चलेगी तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1 1, है ना। ऐसा नहीं कि भाई सपोज को ये है और ये सेट ए ये सेट बी, ए बी सी डी हो गया 1 2 3, है ना, ऐसे हो गया 4 हो गया तो ये हो गया ये हो गया ये हो गया, है ना, ये हो गया, ऐसे कुछ मैंने मैपिंग कर दी इसकी। तो देखो फंक्शन तो ये है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट एसोसिएट हो गए सेट ए के, और यहाँ क्या होगा, यहाँ जो एग्जैक्टली 1 इमेज है ना भाई, ए की भी 1 हो गई बी की 1 हो गई, लेकिन ये 1 1 नहीं हुआ। 1 1 क्या है कि 1 to 1 एक की इमेज एक ही हो, यहाँ ए और बी की इमेज केवल क्या है, 1 ही है ना। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी वन, इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैनी वन। और ये जो मैंने एग्जांपल दिया है दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 1 1, और ये इसको जो 1 1 नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, मैनी वन, ठीक है, मैनी वन, ठीक है। तो दिस आर एग्जांपल ऑफ मैनी वन एंड दिस आर एग्जांपल ऑफ 1 1। तो इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज ऑन टू फंक्शन। देखो भाई दूसरा है हमारे पास ऑन टू। इसमें क्या है, ऑन टू दूसरा नाम इसका क्या है, सर्जेक्टिव। ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि फंक्शन f a is to b is said to be on to if for each b belongs to b there exists a belongs to a such that f is equals to b, ठीक है। मतलब क्या होगा इसका कि every element of b, है ना, that is इसका मतलब कि every element of b has pre-image in a, ठीक है। जितने भी बी के अंदर एलिमेंट है उसकी एक में प्री इमेज होनी चाहिए, उस वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं, ठीक है। ये तो पता है कि भाई ए की ये होती है इमेज और 1 की ये होती है प्री इमेज, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ए की इमेज क्या है 1 है और 1 की ए क्या है प्री इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज, है ना। तो क्या लिखा है, ये लिखा गया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज होनी चाहिए ए के अंदर, है ना। तो इसकी हर एलिमेंट जितने भी बी में जितने भी प्रेजेंट एलिमेंट है उनकी इसके अंदर इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। अगर है ऐसा तो इट मींस वो फंक्शन जो है ऑन टू माना जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव। अब देखो ये मैंने 3 फंक्शन लिखे हैं, इनमें से हमें पता चेक करके बताना है कि कौन सा ऑन टू है कौन सा ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो जो फंक्शन f1 है, सेट ए के एलिमेंट लिखे सेट बी के एलिमेंट लिखे, इसमें साफ साफ देखो साफ साफ सबकी इमेज जो है सबकी प्री बी सेट के जितने भी एलिमेंट है उसकी सबकी प्री इमेज है ना। 1 की ए हो गई, 2 की बी हो गई, 3 की सी हो गई, 4 की डी हो गई और 5 की ई हो गई, है ना। सबकी प्री इमेज क्या है, ए एलिमेंट के अंदर ए सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो इट मींस f1 इज ऑन टू, ये ऑन टू है, ठीक है भाई, ये ऑन टू है। देखो f2 की बात कर लेते हैं। 1 की प्री इमेज बी, 2 की प्री इमेज ए, 3 की सी, 3 की ई, 4 नहीं है ना, मेंशन ही नहीं है कहीं। 5 की है डी, इट मींस 4 क्या होगा, छूट गया, 4 की कोई इमेज प्री इमेज नहीं है ए के अंदर, है ना। जो एलिमेंट जो सेट बी का एक एलिमेंट 4 है उसकी कोई भी प्री इमेज डिफाइंड नहीं है इन सेट ए, तो इट मींस इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है,
इसको क्या कहेंगे हम, ऑन टू नहीं कह सकते, क्योंकि जो एलिमेंट 4 है इसकी कोई प्री इमेज डिफाइन नहीं है इन एलिमेंट ए। ठीक है, F3 की बात कर लेते हैं, जो फंक्शन 3 है। 1 की ए है, 2 की बी और सी है, 3 5 कोई एलिमेंट प्रेजेंट, कोई इमेज, कोई प्री इमेज सेट ए के अंदर इनकी प्रेजेंट ही नहीं है, इट मींस इट इज आल्सो नॉट ऑन टू, ये भी ऑन टू नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जिसमें जो प्री इमेज बी एलिमेंट के सेट बी के जितने भी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज जो है ए सेट के अंदर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसा है तो वो होता है हमारे पास ऑन टू, और अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और आती है, जो हमने दोनों चीज लिखी है 1 1 और ऑन टू, तो 1 1 और ऑन टू अगर कोई एक फंक्शन ऐसा है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है, जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। जैसे देखो ये एक एग्जांपल था जो हमारे पास, ये 1 1 भी था, 1 to 1 चल रही है मैपिंग, है ना, सबकी क्या है 1 to 1 है, ये 1 1 भी है और सबकी बी एलिमेंट की क्या है, इधर प्री इमेज भी है और ये ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं जो आपके पास 1 1 और ऑन टू दोनों होता है ना, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है भाई, ये होते हैं हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, जैसे ये था एक एग्जांपल, ये क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखो उस पर हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन में 1 1 शो करेंगे या ऑन टू शो करेंगे। उसमें कहता है क्वेश्चन देता है, फंक्शन देता है, वो उस फंक्शन में पूछ लेता है कि शो दैट दिस इज अ 1 1 और ऑन टू, या फिर शो दैट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब कि वो 1 1 और ऑन टू आपको दोनों करके दिखाना है कि वो 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो लेट्स टेक एग्जांपल। देखो इसमें क्या है, क्लासिफाई द फंक्शन 1 1 ऑन टू और बाइजेक्शन। ठीक है, ये फंक्शन लिखा मैंने, इसमें आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि 1 1 है, ऑन टू है, या फिर दोनों है, दोनों हो गए तो वो बाइजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन क्या है, कैसे डिफाइंड है, एन टू एन। एन टू एन का मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब कि सेट ए के एलिमेंट भी नेचुरल नंबर है और सेट बी के एलिमेंट भी नेचुरल नंबर है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एन टू एन का मतलब जो हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते थे ना, अभी जो हमने डिफाइन किए थे कि फंक्शन ए इज टू बी, तो ये सेट ए था, ये सेट बी है ना। यहाँ क्या था, सेट ए के एलिमेंट भी नेचुरल नंबर है, सेट बी के एलिमेंट भी नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये हुआ जो लिखा हुआ है। और फंक्शन क्या कैसे डिफाइंड है, फंक्शन इज f(x) = 2x। ठीक है, तो देखो इसमें हम 1 1 कैसे दिखाएंगे और ऑन टू कैसे दिखाएंगे। ठीक है, जब हम अभी बात कर रहे हैं 1 1 की, इसकी हम 1 1 कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। ठीक है, 1 1 में हमने कैसे बताया था कि अगर f(a) = fb है तो इट इंप्लाइज दैट a = b होना चाहिए, है ना, या फिर f(x1) = f(x2) है तो x1 और x2 आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 1 1 की कंडीशन क्या है, ये आप चाहे एक कंडीशन के तरीके से इसको नोट कर लो कि अगर f(x1) f(x2) के इक्वल आप लिख रहे हो तो इट इंप्लाइज दैट कि x1 और x2 आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास 1 1 की कंडीशन है, जिससे हम जितने भी हमारे पास ये फंक्शन गिवन होंगे उसको हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि 1 1 है या नहीं है। ठीक है, अब देखो fx1 और fx2 आपस में इक्वल रखेंगे हम, तो fx1 और fx2 अगर आपस में इक्वल रख रहे हैं, fx1 मतलब कि जो फंक्शन है उसी में आप क्या करोगे, इसको x1 और x2 ऐसे लिखोगे। ठीक है, x1 और x2, fx ये हमारे पास x1 और x2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट करके आपके पास क्या आ जाएगा, x1 और x2 आपस में इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन मैंने लिखी थी कि भाई अगर fx1 और fx2 आप इक्वल लेके चल रहे हैं तो उसके लिए x1 x2 इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो 1 1 है। ठीक है, तो इट मींस इट इज 1 1, इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज 1 1, ये 1 1 हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की, इसी फंक्शन की जब हम ऑन टू की बात करेंगे, ऑन टू फंक्शन क्या है हमारे पास, f(x) = 2x, f(x) = 2x। हमें पता है कि f(x) क्या होता है, y के इक्वल होता है फंक्शन, y = f(x) होता है और y = 2x होते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, f(x) होता है y और y क्या लिख दिया हमने, फंक्शन के इक्वल मतलब कि 2x के इक्वल। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या थी,
जो ऑन टू की डेफिनेशन थी, ऑन टू की डेफिनेशन ये थी कि भाई जो बी एलिमेंट है, बी सेट के जितने भी एलिमेंट है उसकी इमेज ए के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज हम चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये देखो y इक्वल्स टू 2x, जो मतलब कि y इक्वल्स टू fx आपने लिखा, तो ये जो x होता है आप इसको इन टर्म्स ऑफ y निकाल लोगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y निकाल लोगे, मतलब इसको क्या लिख लोगे आप, x इक्वल्स टू y अपॉन 2, ठीक है, x इक्वल्स टू y अपॉन 2। और हमें पता है कि x जो है वो एक एलिमेंट होता है, अगर a टू b लिखता हूं मैं तो ये x और y, तो x एक एलिमेंट और y जो है b के एलिमेंट, तो यहां अगर मैं चेक करूं तो x भी नेचुरल नंबर है और y भी क्या है, नेचुरल नंबर है ना, x और y क्या है, दोनों नेचुरल नंबर के ही एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ y के प्लेस पर कोई भी वैल्यू डालूं नेचुरल नंबर, क्योंकि y भी मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर ही है, तो y बिलोंग्स टू अगर मैं n डालता हूं, y बिलोंग्स टू अगर मैं n डालता हूं तो उसके लिए x डज नॉट बिलोंग्स टू n आएगा। देख लो, अगर मैं y को 1 डाल दूं तो ये x क्या आ जाएगा, 1/2, और 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है, x भी एलिमेंट आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर। तो अगर आपके पास y बिलोंग्स टू n है और x बिलोंग्स टू भी n ही अगर आ जाता है तो वो ऑन टू होता, लेकिन यहाँ अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर डाल रहा हूँ, है ना, हालांकि कोई भी का मतलब क्या है कि इसको हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए हमें वो चीज करके वो ऐसी कंडीशन भी हमें देखनी पड़ेगी जिससे वो ना हो, है ना भाई। ऐसे तो अगर मैं सपोज करो 2 डाल दूं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 नेचुरल नंबर होता है, लेकिन हमें वो भी तो चीज चेक करनी है कि जिससे वो ना हो। तो ये क्या है, हमें केवल क्लासिफाई करना है कि है नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 1 डाल देता हूँ, 1 नेचुरल नंबर होता है, y के प्लेस पे 1 डाल देता हूँ तो x की वैल्यू 1/2 आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, और 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है ना, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा, इट इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इनकी फंक्शन जितने भी होंगे इनकी वर्किंग हम ऐसे करेंगे, 1 ऐसे चेक करेंगे, ऑन टू हम ऐसे चेक करेंगे, सिंपल y इक्वल्स टू fx रख के उसको इन टर्म्स ऑफ y लेके जो भी हमें पास गिवन कंडीशन होगी, जैसे n टू n है तो y की वैल्यू वो n डाल के हम अगर x की वैल्यू भी वही आ रही है, उसी के अंदर आ रही है, तो इट मींस वो ऑन टू हो जाएगा, वरना तो वो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। देखो जरा, अगर इसी क्वेश्चन को कुछ हम ऐसे चेंज कर दें, ये क्वेश्चन फंक्शन r⁻r अगर मैं लिख दूं और फंक्शन मेरे पास यही है क्या, 2x ही है, r⁻r का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 में वही आप fx1 और fx2 को आप इक्वल रखोगे, जिससे आपके पास x1 और x2 आपस में इक्वल आ जाएंगे, तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। इसका ऑन टू अगर मैं चेक करता हूं तो वही y इक्वल्स टू fx, fx क्या है मेरे पास, fx है 2x और y इक्वल टू fx होता है, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो इट मींस x इक्वल्स टू y/2, ठीक है। इस बार मेरे पास क्या है, r2r है, अगर मैं कोई भी रियल नंबर डालता हूँ y के प्लेस पर, कोई भी रियल नंबर डालता हूँ, y का मतलब ये है ना, y के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर डालता हूँ, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, x भी क्या आएगा, कोई ना कोई एक रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। आप यहाँ चेक कर लो, कोई भी y के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर डालो, x की वैल्यू कोई भी एक रियल नंबर ही आएगी, ठीक है, इमेजिनरी नहीं आएगी, कोई भी एक रियल नंबर आएगी, तो इट मींस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, तो इट मींस इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू, ये क्या हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा। तो इट मींस अगर इसकी हम बात करें इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव, क्योंकि ये 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, ठीक है। तो सेम फंक्शन सेम रहा, लेकिन जो उसके क्या है हमारे पास, जो उसके इंटरवल है उससे क्या फर्क पड़ गया, और उसी से हमारे पास क्या चेंज हो गया, आ गया कि ये ऑन टू हो गया। लेकिन जब n टू n की बात कर रहे थे हम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो उस टाइम पे ये ऑन टू नहीं था, ठीक है। तो ऐसे हम चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारे पास 1 है, कौन सा ऑन टू है, और अगर 1 और ऑन टू दोनों है तो उसको हम क्या लिख देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो इसी बेस पे हमें क्या करनी है, वो एक्सरसाइज क्या करनी है, उसको प्रैक्टिस करनी है, उसकी उसे करनी है।